नमस्कार दोस्तों, इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा धीरे धीरे मुकाम पर पहुंचने लगा है, जिसकी जिम्मेदारी अकेले राहुल गांधी उठाते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आप से गठबंधन तय होने के बाद अब वेस्ट बंगाल में भी राहुल गांधी की बात बनते नजर आ रही है, जहां ममता बनर्जी उर्फ दीदी कांग्रेस को 5 सीटें देने के लिए तैयार हो गई हैं। आपको बता दें, पहले टीएमसी की ओर से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों की पेशकश की गई थी, पर अब माना जा रहा है कि कांग्रेस अलाकमान के साथ सीधे बातचीत के बाद ममता ने अपने ऑफर में बदलाव किए हैं। माना जा रहा है कि ममता ने कांग्रेस को 5 सीटों का ऑफर दिया है, जिसमें मालदा की 2 सीटें हैं। तीसरी सीट बहरमपुर है, जहां से विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। इसके अलावा रायगंज है और दार्जिलिंग की सीट देने के लिए भी ममता बनर्जी तैयार हो गई हैं। कांग्रेस सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच डील डन होने की कगार पर है। हालांकि पेंच ये फंसा हुआ है कि कांग्रेस ने टीएमसी से मुर्शिदाबाद, जहांगीरपुर और पुरुलिया सीट देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस बंगाल में 6 से 8 सीटें चाहती है और जिस पर सकारात्मक बातचीत भी जारी है, जिससे माना जा सकता है कि आप और सपा के बाद बंगाल में भी गठबंधन तय है। पर यह तभी मुमकिन है अगर टीएमसी पुरुलिया सीट दे देती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने बंगाल के नेताओं से पूछा था कि ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में सम्मानजनक सीटें कितनी होनी चाहिए। इस पर नेताओं ने 6 से 9 के बीच आंकड़ा बताया था। ममता बनर्जी इनमें से 5 पर तैयार हो गई हैं, पर 6वीं पर बातचीत अभी अपने अंतिम दौर में चल रही है। आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार से मिले झटके के बाद राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथी दलों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद गठबंधन दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। पहले यूपी में सपा, फिर दिल्ली में आप और अब बंगाल में दीदी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी लेफ्ट से भी सीट बंटवारे की बात फाइनल हो चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ भी डील डन है, बस ऐलान होना बाकी है। हालांकि फिर भी गठबंधन कहीं हद तक स्थिर नहीं है, जिसे क्लिक इंडिया के सीईओ समीर कुमार वैक्यूम विपक्ष का नाम देते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वैक्यूम विपक्ष यानी कि खाली विपक्ष। पर राहुल गांधी की ये कोशिश किस हद तक गठबंधन या विपक्ष को बांधे रखेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जिस तरह से गठबंधन टूटा और उसके बाद एक एक करके विपक्ष खाली होता गया, उसके बावजूद राहुल गांधी इस खाली होते विपक्ष को कितना स्थिर रख पाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपका क्या मानना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।